आज हम शुरू करने वाले हैं एक छोटा सा चैप्टर जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और उसका नाम है इसॉप। हेडिंग डालेंगे इसॉप, और इसके ब्रैकेट में नीचे लिखना शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट, इसॉप या शेयर बेस्ड पेमेंट। आइए पहले जरा 2-3 पॉइंट में लिखवा दूं, उसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूं कि ये क्या है। पॉइंट नंबर लिखेंगे 1। अच्छा, ये चैप्टर की एग्जाम में बेटा 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, और मुझे लगता है हर बार क्वेश्चन आता तो जरूर है, यानी मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन तो हर बार आता है। कभी कभी 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। पॉइंट नंबर 1, व्हेन कंपनी पेड compensation to its employees in the form of shares or compensation in cash decided on the basis of value of share, then it is called share based payment. Share based payment. When company paid compensation to its employees in the form of share or compensation in cash decided on the basis of value of share, then it is called share based payment. पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट includes following. Number 1, employees stock परचेज प्लान, इसको बोलते हैं ESPP। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको बोलते हैं इसॉप।
नंबर 3, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, SAR। ये 3 तरीके के शेयर बेस्ड पेमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं आपको इन तीनों का मतलब जरा समझाता हूं अभी कि इसका मतलब क्या है। कि ESPP का मतलब क्या होता है, ESOP का मतलब क्या होता है और SAR का मतलब क्या होता है। ये तीनों ही शेयर बेस्ड पेमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। और शेयर बेस्ड पेमेंट की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पे करती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन कैश विच इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, देन इट इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है। अब पहले इन तीनों का अगर आप मतलब समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए डेफिनेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये तीनों पॉइंट क्या है। ESPP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ESOP और स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। देखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये अपने एम्प्लॉय को बुलाती है। इसके पास मान लीजिए 500 एम्प्लॉइज हैं और ये सारे एम्प्लॉय को बुलाती है 1/4/2019 को और इन सबसे कहती है कि हम तुमको 1000 शेयर देना चाहते हैं अपने। यानी ए लिमिटेड अपने सारे 500 एम्प्लॉय को बुलाती है और कहती है हम तुम्हें अपने यानी ए लिमिटेड के 1000 शेयर देना चाहते हैं। एक एम्प्लॉय को 1000 शेयर देना चाहते हैं। कितने रुपए के हिसाब से? मान लो 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए के हिसाब से। और मार्केट में इस शेयर की वैल्यू है मान लीजिए 300 रुपए। मार्केट में शेयर का रेट है 300 रुपए, यानी अगर मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 300 रुपए में मिलेगा ये शेयर। और कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये शेयर कितने में दे रही है? 50 रुपए में। या मतलब कितना रुपए सस्ता? 250 रुपए सस्ता दे रही है। ठीक है। एम्प्लॉय कहता है आप मेरे ऊपर ये मेहरबानी क्यों कर रहे हो? 300 रुपए की चीज आप मेरे को 500 रुपए में क्यों दे रहे हो? ऐसी मेहरबानी क्यों? कंपनी कहती है क्योंकि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। आज कंपनी जहां पहुंची है उसमें तुम सबका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब तुम्हारी मेहनत इसके पीछे लगी हुई है। इसलिए हम तुमको कंपनसेशन के तौर पर ये शेयर देना चाहते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय कहता है कब तक मुझे ये शेयर खरीदना होंगे और इसके लिए कोई शर्त तो नहीं है। कंपनी कहती है आपको ये शेयर 30 अप्रैल 2019 तक खरीदने हैं और कोई शर्त नहीं है। ये पीरियड तो मैंने वैसे ही दे दिया, हो सकता है इसके लिए 2 महीने भी दे दे, हो सकता है 3 महीने का पीरियड दे दे, हो सकता है 4 महीने का दे दे, हो सकता है 1 साल का दे दे। कह दे 31 मार्च 2020 तक खरीद सकते हो। ठीक है। यहां पर कंपनी ने 50 रुपए में शेयर दे दिया, मार्केट में कितने का था? 300 रुपए का। तो बताइए जरा, कंपनी एक तरीके से 250 रुपए का कंपनसेशन ही तो पे कर रही है एम्प्लॉय को। और ये कंपनसेशन क्यों पे कर रही है? क्योंकि इन्होंने कंपनी के लिए पास्ट में काम किया है, मेहनत की है। उसके कंपनसेशन के तौर पर, उसके रिवार्ड के तौर पर, इंसेंटिव के तौर पर कंपनी इनको ये शेयर सस्ते दाम पर दे रही है। इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। और इसको स्वेट इक्विटी भी बोला जाता है। स्वेट इक्विटी का नाम सुना है? यानी जो
एम्प्लॉई ने, डायरेक्टर्स ने मेहनत की है कंपनी के लिए, उसके लिए उसको या तो फ्री में शेयर दिए जाते हैं या बहुत सस्ते दाम पर शेयर दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी। ठीक है। ईएसपीपी मतलब पास्ट में जो मेहनत कर चुके हो उसके कंपनसेशन के तौर पर आपको जो शेयर आज दिए जा रहे हैं सस्ते दाम पर, दैट इज कॉल्ड ईएसपीपी, एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान। यानी इसमें कोई काम करने की कंडीशन नहीं है, काम जो आप पीछे कर चुके हो उसके कंपनसेशन के तौर पर आपको ये शेयर्स दिए जा रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं है। एक कंडीशन कभी कभी हो सकती है, वो हो सकती है शेयर को बेचने का लॉक इन पीरियड बनाया जा सकता है कि आप 2 साल तक बेच नहीं सकते, 3 साल तक बेच नहीं सकते, ऐसा कंपनी कभी कभी लॉक इन पीरियड लगा देती है। बाकी खरीदने की कोई कंडीशन नहीं है। आज आपको ऑप्शन दिया गया, आपकी मर्जी है, जो पीरियड दिया गया उस पीरियड के अंदर अंदर आप इन शेयर्स को खरीद लीजिए। यहां पर लॉस किसको हो रहा है? लॉस कंपनी को हो रहा है। कंपनी इस शेयर को मार्केट में 300 रुपए में बेच सकती है, लेकिन आपको 50 रुपए में दे रही है, तो 250 रुपए कंपनी कहती है ये मेरा लॉस नहीं है, बल्कि ये मेरी तरफ से आपके लिए बोनस है। इसको कंपनी कहती है एम्प्लॉय कंपनसेशन है ये, और इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन मानकर खर्चा मानती है कंपनी इसको, और इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। 250 रुपए एम्प्लॉय कंपनसेशन मानकर कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। कंपनी कहती है शेयर मेरे लिए 300 का ही है, शेयर 300 का ही है, बस मैं तुमको सस्ते दाम पर दे रही हूं। ठीक है, 50 रुपए लेकर, अच्छा फ्री में भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है 50 ही लें। 300 का शेयर 300 पूरा फ्री में दे दिया, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना हो गया? फिर 300 ही हो गया, फिर पूरा एम्प्लॉय कंपनसेशन 300 हो गया। ठीक है। तो ईएसपीपी का मतलब कि आज शेयर आपको ऑप्शन दिया गया शेयर खरीदने के लिए, और यह कहा गया आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, जो काम आपने पास्ट में किया है उसके लिए आपको ये शेयर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है ईएसपीपी। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ईएसपीपी। ईसॉप क्या है फिर? ईसॉप देखिए क्या है। मान लीजिए 1/4/2019 को कंपनी ने अपने 500 एम्प्लॉय को बुलाया और उनसे कहा भाई हम तुमको हर एम्प्लॉय को 1000 शेयर देना चाहते हैं। कितने के रुपए के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से, जबकि मार्केट में रेट क्या है? 300 रुपए। ठीक है, मार्केट में रेट है 300 रुपए। एम्प्लॉय कहता है भाई दे दो जल्दी फटाफट। वो कहता है नहीं, आज नहीं मिलेंगे शेयर, शेयर मिलेंगे तुमको 3 साल के बाद। तुम्हें कंसिस्टेंटली 3 साल तक कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा, उसके बाद यू विल बिकम इंटाइटल टू परचेज शेयर्स। अभी आप इंटाइटल नहीं हो, अभी आपको सिर्फ ऑप्शन दिया गया है। अब आपको डिसाइड करना है कि 3 साल आपको काम करना है या नहीं करना। यानी वो कहते हैं 31 मार्च 2020, 2021, 2022, 3 साल 22 में खत्म होंगे जाकर। क्यों जी? 22 में खत्म होंगे। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। वो कहते हैं यहां पर जाकर आप शेयर खरीदने के लिए इंटाइटल होगे, और उसके बाद आपको एक पीरियड भी दिया जाता है 1 साल का या 6 महीने का शेयर खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, मतलब यहां आप शेयर खरीदने के लिए इंटाइटल हो जाओगे और उसके बाद आपको कुछ पीरियड दिया जाता है शेयर खरीदने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं ईसॉप। ईसॉप में क्या हुआ? आज एम्प्लॉय को बुलाया, कहा हम तुमको शेयर देना चाहते हैं लेकिन आज नहीं देंगे, पहले 3 साल लगकर मेहनत से काम करो, 3 साल के बाद जाकर आप शेयर खरीदने के लिए इंटाइटल होगे। अगर उस वक्त तक आप रहे कंपनी के अंदर तो आपको शेयर मिलेंगे, नहीं रहे तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, यहां पर अभी कितने में दे रहे हैं? 500 में। आज मार्केट रेट क्या है? 300। यहां जाकर मार्केट रेट 500 भी तो हो सकता है ना।
यहां जाकर 1000 भी तो रेट हो सकता है, लेकिन आपको शेयर कितने में मिलेगा? 50 रुपए में ही मिलेगा। यहां जाकर रेट 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। यानी आपको कितना फायदा हो सकता है, सोचो। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है, सर 40 भी तो हो सकता है। क्यों जी? 40 भी तो हो सकता है। तो हो सकता है बिल्कुल। तो ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन ही तो है, मत खरीदना। आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है कि 3 साल के बाद आप शेयर खरीद सकते हो। ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं खरीदना ही खरीदना है। तो महंगा हो तभी खरीदना, नहीं महंगा हो तो मत खरीदना। ठीक है? तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है इसॉप। इसॉप का मतलब कि ऑफर आज दिया गया, लेकिन शेयर आज खरीदने के लिए इंटाइटल नहीं हो। ईएसपीपी में क्या क्या था? उसमें ऑफर आज दिया गया और आज ही आप इंटाइटल हैं शेयर खरीदने के लिए। यानी अगर आज चाहो तो आज खरीद लो, कल चाहो तो कल खरीद लो। जितना आपको पीरियड दिया गया है उस पीरियड में कभी भी खरीद लो। आपको काम करने की कोई कंडीशन नहीं है। काम जो आपने पास्ट में किया है उसके बेसिस पर ये शेयर दिए जा रहे हैं, और यहां पर काम अभी आपको करना है फ्यूचर में जाकर, तब आपको शेयर मिलेंगे। अब कंपनी ऐसा करती क्यों है, फ्यूचर में क्यों देगी? ये एक तरीके से एम्प्लॉय को रिटेन करने का तरीका है। रिटेन करने का तरीका है एम्प्लॉय को। रिटेन करने का मतलब एम्प्लॉय भाग ना जाए। और जनरली जितनी भी सर्विस सेक्टर की कंपनियां होती हैं, जैसे आईटी कंपनी, मेन तौर पर आईटी कंपनी, जहां पर मैन पावर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो इसॉप का सहारा ज्यादा लेते हैं। एम्प्लॉय लालच में 3-4 साल, 5 साल, 10 साल काम करता रहता है कि मुझे स्टॉक ऑप्शन मिलेगा, स्टॉक ऑप्शन मिलेगा। उस चक्कर में वो काम करता रहता है, ठीक है, और छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि उसको दिखता है अच्छा 50 रुपए में शेयर मिलेगा, उस टाइम पर 500 रुपए रेट हो सकता है मार्केट वैल्यू शेयर की, तो 450 रुपए मुझे एक शेयर पर फायदा होने वाला है। वो कहता है सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में स्टॉक ऑप्शन भी मिलेगा उस टाइम पर जाकर, 3 साल बाद, 4 साल के बाद जाकर, तो वो इसी लालच में काम करता रहता है। मतलब ये एम्प्लॉय को रिटेन करने का, मोटिवेट करने का भी एक तरीका है। एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, एम्प्लॉय मेहनत से काम भी करता है, उसको एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी आती है कि मैं भी इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा कुछ दिन के बाद जाकर। ठीक है, मोटिवेट इसलिए होता है, उसको लगता है कि अगर ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो शेयर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, जैसे एक एम्प्लॉय ने इन्फोसिस ज्वाइन किया मान लो, अब उसने 1 साल इन्फोसिस ने उसको बहुत अच्छी सेवाएं दी, उसको बहुत कुछ सिखाया ट्रेनिंग में, और जैसे ही वो सब कुछ सीख कर तैयार हुआ काम करने के लिए, वो छोड़कर भाग गया, उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो ये सब रोकने के लिए स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है। और जनरली मैंने क्या बोला, सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं वही सारे ये काम ज्यादा करती हैं। बाकी जो हैवी इंडस्ट्री होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उसमें इतना स्टॉप नहीं होते। आजकल तो खैर उसमें भी होने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर ये फैशन किस जगह है? आईटी सेक्टर में, जहां टैलेंट की कदर है। ठीक है, तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी, ईएसपीपी और इसॉप। इसॉप में काम अभी, मतलब शेयर अभी नहीं मिलेंगे, काम करना पड़ेगा 3-4 साल, तब जाकर यू विल बी इंटाइटल्ड टू परचेज शेयर्स। अच्छा, तीसरा है एसएआर। एसएआर में क्या होता है? बिल्कुल इसॉप की तरह है, बस फर्क क्या है, यहां जाकर इंप्लॉय से कहा जाता है भाई तुमको हम शेयर्स नहीं देंगे बल्कि कैश देंगे। शेयर नहीं देंगे, कैश देंगे। कैसे? वो कहते हैं हमने तुमको बोला था भैया 50 रुपए का शेयर खरीद लेना, मार्केट वैल्यू जो यहां पर हो, यानी यहां पर जिस दिन आप शेयर खरीदना चाहते हो, वैसे जिस दिन आप शेयर खरीदने के लिए इंटाइटल हुए उसके बाद ही शेयर खरीदोगे। अब उसमें से जिस डेट पर शेयर खरीदोगे, मान लीजिए जिस दिन शेयर खरीदे उस दिन रेट था 500 रुपए, मार्केट वैल्यू 500 रुपए थी, आपको हमने कितना शेयर बोला है देने के लिए? 50 रुपए में।
तो 450 रुपए का आपको फायदा होने वाला है, तो आप 450 रुपए कैश में ले जाओ, शेयर नहीं देंगे। अब शेयर क्यों नहीं देंगे ये हम बाद में बात करेंगे, क्यों नहीं देते शेयर, ठीक है। अगर एम्प्लॉय कहता है नहीं भाई मुझे तो शेयर चाहिए, तो हम कहते हैं भाई तू 50 रुपए तो हमको देने वाला था, वो अपने पास रख, 450 हमसे ले, कितने हो गए 500, मार्केट से जाकर खरीद ले, मार्केट में 500 रुपए का शेयर बिक रहा है ना, खरीद ले जाकर, तुझे तो 50 में ही मिल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसएआर, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। यानी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट में कंपनी शेयर इश्यू नहीं करती है, पहले ही बता देती है कि हम शेयर नहीं देंगे, शेयर के बेसिस पर कंपनसेशन देंगे कैश में, ठीक है। तो ये 3 टर्म हो गए आपके, या तो ईएसपीपी होगा, या होगा इसॉप, या होगा एसएआर। अच्छा, कभी कभी शेयर का अल्टरनेटिव होता है कैश के साथ, यानी इंप्लॉय को बोला जाता है कैश भी ले सकते हो और शेयर्स भी ले सकते हो, यानी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन विद कैश अल्टरनेटिव। उस टाइम पर जाकर, जैसे एसएआर में तो ऑप्शन ही नहीं है, एसएआर में तो क्या है, कैश ही लेना पड़ेगा। इसॉप में क्या है, कैश नहीं मिलेगा, शेयर्स ही लेने पड़ेंगे। और एक होता है इसॉप विद कैश अल्टरनेटिव, मतलब शेयर लेना चाहो शेयर ले लेना, और कैश लेना चाहो तो कैश ले लेना, ये भी एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के पास, ठीक है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके सारी सिचुएशन को कवर करने वाले हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान, इसको हम स्वेट इक्विटी भी बोलते हैं। स्वेट इक्विटी भी बोला जाता है, ब्रैकेट में लिखेंगे ईएसपीपी, ईएसपीपी, ईएसपीपी। लिखिए अंडर ईएसपीपी employees are offered shares by company at free of cost or at concessional rate, at concessional rate। कंसेशनल रेट का मतलब है लोअर देन मार्केट वैल्यू। इन ईएसपीपी shares are offered to employees for service as compensation for service rendered in past, for service rendered in past। पास्ट में जो सर्विस रेंडर्ड कर चुके हैं एम्प्लॉय, उसके बदले उनको कंपनसेशन मिलता है शेयर्स के फॉर्म में। सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट यानी नो फ्यूचर कंडीशन फॉर सर्विस,
नो फ्यूचर कंडीशन फॉर सर्विस। ठीक है, सर्विस की फ्यूचर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, मतलब सर्विस जो पास्ट में दिया हुआ है, जो पास्ट में दिया हुआ है उसी के बदले आपको ये शेयर्स मिल रहे हैं। अगर मैं इस शॉप में बात करूं बेटा, यहां पर ऑफर दिया गया, इस शॉप में इस जगह यहां ऑफर दिया गया, अगर यहां पर आप शेयर खरीदने के लिए एंटाइटल हो गए 3 साल के बाद, अगर बीच में कहीं आप सर्विस छोड़कर चले गए तो क्या आपको शेयर मिलेंगे? आप एंटाइटल नहीं होगे फिर शेयर खरीदने के लिए। लेकिन ईएसपीपी में क्या है, ईएसपीपी में आज ऑफर दिया गया और आपको 1 साल दिया गया, 31 मार्च 20 तक आप शेयर खरीद सकते हो। किस लिए? पास्ट में जो आपने सर्विसेज दी हैं उसके लिए आपको शेयर मिल रहे हैं। मतलब ऑफर देने के बाद अगर यहां पर आप सर्विस छोड़कर भी चले जाते हो फिर भी आप इंटाइटल हैं शेयर खरीदने के लिए, बिकॉज आपके लिए फ्यूचर के लिए शेयर नहीं मिल रहे हैं आपको, ये जो पास्ट में सर्विस आप दे चुके हो उसके कंपनसेशन के तौर पर आपको सस्ते दाम में या फ्री में शेयर मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लिखिए व्हेन shares are issued under ESPP at free of cost, then following journal entry will be passed. Following journal entry will be passed. क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट डेबिट with market value of share, with market value of share। अगर आप शेयर फ्री में दे रहे हो तो बताइए जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो एक तरीके से एम्प्लॉय कंपनसेशन हो गया या नहीं? भाई 300 रुपए का शेयर है और पूरा का पूरा शेयर फ्री में दे रहे हो तो आपके लिए तो वो एक तरीके से एम्प्लॉय कंपनसेशन हो गया कि एम्प्लॉय को आप कंपनसेट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर। मतलब एम्प्लॉय को आपको कंपनसेशन के तौर पर कैश देना था, आप कैश नहीं देकर शेयर्स दे रहे हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट विद मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, और अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो बेटा क्या आ जाएगा साथ में? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, और यहां लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटेड अंडर ESPP यानी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। ये समझ लीजिए पहली एंट्री है। और बेटा दूसरी एंट्री होगी जो एम्प्लॉय कंपनसेशन है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस
स्टेटमेंट, ठीक है, पीएनएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लिखेंगे एम्प्लॉइज कंपनसेशन will be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्लिक स्टेटमेंट। बताइए, जैसे आप किसी भी एक्सपेंसेस को पीएनएल में भेजते हो वैसे ही एम्प्लॉय कंपनसेशन भी चला जाएगा। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज compensation account, employees compensation account being amount transferred, amount transferred, ठीक है। यानी जिस दिन शेयर दिए गए उस दिन तो ये एंट्री बनेगी और एट द एंड ऑफ द ईयर ये एंट्री बनेगी। बोलो बेटा, ठीक है यहां तक? आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। एग्जांपल नंबर 1 लिखिए, ए लिमिटेड ऑफर्ड 600 शेयर्स। अच्छा, कभी कभी बेटा ऑप्शन भी लिखा होगा, ऑप्शन, तो समझ लेना अगर ऑप्शन लिखा हो तो वो शेयर की ही बात कर रहा है। जैसे लिखा हो 600 ऑप्शन, तो समझ लेना 600 शेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो 600 शेयर्स ऑब्लिक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज at free of cost, at free of cost on 1/4/2019 when the market price was rupees 240 पास जर्नल एंट्री। अगर किसी को शेयर दिए जाते हैं फ्री में तो क्या कोई मना करेगा? कोई एम्प्लॉय ऐसा होगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर फ्री में मिल रहे हैं तो। अगर 50 रुपए में भी दे रहा होता मैं 240 का शेयर, तो हो सकता है कुछ एम्प्लॉय मना कर दे कि उनके पास 50 रुपए नहीं थे, तो 1% हो सकता है। लेकिन फ्री में अगर किसी को दे रहे हैं तो क्या किसी का ऑप्शन खत्म होगा? कोई कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना के बराबर ही होगा। कोई एम्प्लॉय की लापरवाही से ही ऑप्शन लैप्स हो जाए। लैप्स का मतलब, मान लीजिए अगर 30 दिन दिए गए कि 30 अप्रैल तक आप लोगों को शेयर लेना है, तो अब उसकी एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से ही ऑप्शन लैप्स हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज हर एम्प्लॉय अगर उसको फ्री में मिल रहे हैं तो शेयर खरीदेगा ही, ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर मैं लिख दूं, फेस वैल्यू है बेटा 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब आप मुझे जरा एंट्री बताइए क्या बनेगी। सॉल्यूशन में मैं मान लेता हूं बेटा 1/4/19 को ही सारे एम्प्लॉय ने शेयर खरीद लिए या ले लिए। एंट्री क्या बनेगी? एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना होगा बोलो? एक शेयर पर एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना होगा? नहीं, एक शेयर पर बोल रहा हूं, 240 होगा ना।
जो मार्केट वैल्यू है। मैं पूरा का पूरा शेयर फ्री में दे रहा हूं, तो 240 रुपए का मार्केट में मैं शेयर बेच सकता था, लेकिन मैं नहीं बेच रहा, मैं फ्री में दे रहा हूं अपने एम्प्लॉय को। तो मेरे लिए क्या है, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आप इशू करोगे। तो यहां लिखिए नंबर ऑफ शेयर इशूड पहले निकालते हैं। आइए, नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो देखो बेटा 600 एम्प्लॉय थे, नहीं 500 एम्प्लॉय थे, और 600 शेयर दिए गए हैं हर एम्प्लॉय को। तो बताओगे आप मुझे कितने शेयर आप देने वाले हो? 600 इंटू 500 कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख शेयर, 3 लाख शेयर आप इशू करने वाले हो अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 240। बताओ बेटा कितना होगा? 7 करोड़ 20 लाख। ये कंपनी की तरफ से एम्प्लॉइज कंपनसेशन है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा बताइए बेटा 3 लाख इंटू कितना करना है? 10, तो 30 लाख हो जाएगा, और बाकी चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख इंटू 230। भाई 240 में से फेस वैल्यू हटा दो, तो कितना होगा? 6 करोड़ 90 लाख। ठीक है जी, 6 करोड़ 90 लाख। 6 करोड़ 90 लाख बीइंग 3 लाख शेयर are issued oblique allotted under ESPP under ESPP। ठीक है। अच्छा उसके बाद 30 नहीं सॉरी 31 मार्च 2020 को मैं मानकर चल रहा हूं कि अकाउंट कब क्लोज होते होंगे? 31 मार्च को। ठीक है, तो 31 मार्च को एम्प्लॉय कंपनसेशन को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट। एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट being amount transferred being amount transferred। ठीक है, कितना? 7 करोड़ 20 लाख। 7 करोड़ 20 लाख। ये अकाउंटिंग हो गई जब शेयर फ्री में आप देते हो। ठीक है। अच्छा आइए जरा, अब आप लिखेंगे, ये जो मैंने आपको बताया ये पहला केस था एक तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। ये पहला केस समझ लीजिए आप, ये नंबर 1 लिख दीजिए। नंबर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये नंबर 1 था कि व्हेन शेयर्स आर इशूड अंडर ईएसपीपी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए नंबर 2, व्हेन
shares under ESPP are issued at concessional rate. कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट का मतलब होता है लोअर देन मार्केट वैल्यू। लोअर देन मार्केट वैल्यू मतलब 240 का शेयर है, हमने एम्प्लॉय से कहा भैया 50 रुपए में हम तुमको ये शेयर दे रहे हैं, यानी फ्री में नहीं दे रहे हैं, सस्ते दाम पर दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में नहीं। तो 240 मार्केट वैल्यू है, 50 रुपए आप कंपनी के एम्प्लॉय से ले रहे हो, तो बता सकते हो एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना होगा? जितना फ्री में गया, कितना गया? 190। तो 190 इज एम्प्लॉइज कंपनसेशन। ठीक है, तो इस केस में जो एंट्री बनेंगी आप वो देखिए जरा, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में नंबर 1, व्हेन शेयर्स अलॉटेड। जब शेयर अलॉट किए जाते हैं तो बेटा क्या एंट्री होगी, जरा देखिए। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट किस प्राइस से होगा? जो इशू प्राइस है, या इसको हम बेटा एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं, यानी जिस वैल्यू पर एम्प्लॉय को हम शेयर्स दे रहे हैं उस वैल्यू से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट होगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन, आप मुझे बता सकते हो एम्प्लॉय कंपनसेशन कैसे निकलेगा, बता सकते हो? मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस या इशू प्राइस, आप जो बोलो। अच्छा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये किस वैल्यू से होगा? ये अभी भी किस वैल्यू से होगा? फेस वैल्यू से। और बेटा बाकी चला जाएगा कहां? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये आएगा बेटा अभी भी वही मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। अब भी मार्केट वैल्यू से ही मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि बेटा 50 रुपए तो ले लिए और 190 उनसे काम करवा चुके हो आप पहले ही, तो टोटल मिलाकर आपका कंसिडरेशन कितना हुआ? अब भी 240 हुआ। पहले क्या था, आप ले कुछ नहीं रहे थे, आप कह रहे थे नहीं मैंने 240 का पहले ही इससे काम करवा चुका हूं, तो उसका पूरा कंपनसेशन ही 240 है। लेकिन अब क्या है, आप कहते हैं 50 रुपए तो मैं कैश में ले रहा हूं, इससे 190 का काम करवा चुका हूं, तो मेरा टोटल कंसिडरेशन हो गया 240। ठीक है, उस 240 में से 10 रुपए माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, और अभी भी ये जो एम्प्लॉय कंपनसेशन है इसका क्या होगा? पीएनएल में चला जाएगा। तो लिखिए एम्प्लॉय कंपनसेशन ट्रांसफर टू एम्प्लॉय कंपनसेशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। बताइए, क्लियर होगी बात? आइए मैं आपको क्वेश्चन जरा दिखाता हूं एक आध। आपके सबके पास नोट्स है ना?
तो मैं इस पर ESPP पर कुछ क्वेश्चन है, जरा मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a company has its share capital divided into share of rupees 10 each। 10 रुपए का शेयर है, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपए फेस वैल्यू है। On 1st April 2004, it offered 200 shares to each of its 500 employees at rupees 40। 1 अप्रैल 2004 को कंपनी ने अपने 200 एम्प्लॉय को 500 शेयर ऑफर किए, यानी हर एक एम्प्लॉय को 500 शेयर ऑफर किए। 200 शेयर 500 एम्प्लॉय को, तो मैंने क्या बोला, मैंने 500 शेयर 200 एम्प्लॉय को बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो करना ही है। तो 200 इंटू 500, बताइए कितने शेयर होंगे, 10,000 या 1 लाख? 1 लाख होगा शायद ना। 1 लाख शेयर हम उनको ऑफर कर रहे हैं सारे टोटल, कितने रुपए के हिसाब से, 40 के हिसाब से। इसका मतलब फ्री में तो नहीं है, कंसेशनल रेट पे है लेकिन फ्री में नहीं है। Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon. Do like, comment and share. See you next time. Subscribe and hit the bell icon.